नमस्कार, मैं आशीष पाजघरे, जेसीएम मेंबर, ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज यूनियन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी, नागपुर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, देश में जब से कोविड-19 की परिस्थिति आई है, आयुध निर्माणी तथा तमाम केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना 1 दिन का वेतन, 2 दिन का वेतन सरकार को दिया हुआ है उनकी मदद के लिए। साथ ही साथ जिन भी केंद्रीय कर्मचारी से जो बन पड़ता है, अपने समाज में जो दुर्बल व्यक्ति है उनको मदद की जा रही है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का, जो कि 58 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख पेंशनर है, इन तमाम कर्मचारियों का उन्होंने डीए 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक, इसका मतलब 18 महीने का उन्होंने डीए रोका हुआ है। इसका हम लोग ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से और ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से निषेध करते हैं और सरकार को अवगत करना चाहते हैं कि हम सारे केंद्रीय कर्मचारी हम मिडिल क्लास में हैं। अगर हम लोगों का ही पैसा आप रोकेंगे, और डीए कोई हमारा ये गिफ्ट नहीं है, डीए हमारे एक वेज का भाग है, ये हमारे एक सैलरी का भाग है, अभिन्न अंग है। अगर हमारा ही डीए रोक दिया जाएगा, हमारे पास ही पैसा नहीं रहेगा, तो हम लोग मार्केट में उससे खर्चा नहीं कर पाएंगे, और हम लोग खर्चा नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली जो इस देश के जो लोअर ग्रुप के जो कर्मचारी है उनको भी किसी तरीके से रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए हम केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं, जो उन्होंने केंद्रीय कर्मचारी डीए रोका हुआ है उसे तुरंत वापस किया जाए। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि आयुध निर्माणिया हो या इंडियन रेलवे हो या जितने केंद्रीय कर्मचारी हो, ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने दिन रात मेहनत एक कर अगर आयुध निर्माण के बारे में बताएं तो इन परिस्थितियों में उन्होंने दिन रात मेहनत कर मास्क बनाए, वेंटिलेटर बनाए, बेड बनाए, सैनिटाइजर बनाए, और पूरे देश में उनका उन्होंने मदद की है सरकार को इस माध्यम से। तो हम पुनः एक बार ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज उनको अनुरोध करते हैं कि हमारा जो डीए रोका है, ऐसे निर्णय को वापस लिया जाए, और ऐसे किसी भी कामगार विरोधी निर्णय का हम लोग निषेध करते हैं। अगर सरकार हमारे बात को नहीं सुनेंगी तो हम आने वाले दिनों में परिस्थिति नॉर्मल होने के बाद हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मी अनंत भारसाकडे, ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज युनियन व्हाईस प्रेसिडेंट, तसेच 1 मे आंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 2020 याचा अध्यक्ष, समारोह समिती अध्यक्ष। आजच्या या परिस्थितीमध्ये देशावरती अत्यंत भयंकर असं संकट आलेलं आहे, आपल्या सर्वांना माहिती आहे। आणि अशा या बिकट परिस्थितीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी इतर प्रांतामधले मजदूर आहेत, काही लोक आहेत की जे अन्नाविना राहत आहेत। या परिस्थितीमध्ये आपल्या इथं काही लोकल गरीब लोक देखील आहेत, दुर्बल लोक देखील आहेत की ज्यांची मजुरी नसल्या कारणाने त्यांची उपासमार होत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये वाडी पत्रकार संघाच्या वतीनं जे अन्न वाटप करण्यात येत आहे, हे आम्ही मागे 8-1 दिवसापूर्वी इथं आलो होतो आणि सतत यांचा जवळपास 15-20 दिवसापासून हा नित्यनेमाने कार्यक्रम चालत आहे। आणि आमच्या युनियनतर्फे या 1 मे आंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस तसेच महाराष्ट्र दिवस या दिवशी आम्ही हा संकल्प घेतला की 2 ते 4 दिवस दररोज 300-400 परिवारांना अन्नधान्य वाटप आणि अन्नाचं वाटप हे करण्यात यावं, म्हणून आम्ही या वाडी पत्रकार संघाच्या या भूमिकेला, त्यांच्या या कार्याला कुठे ना कुठेतरी खालीचा वाटा आमचाही असावा, या उद्देशानं आम्ही इथं आज मदत केलेली आहे। पुढील येणारे 3 दिवस किंवा 4 दिवस आम्ही सतत इथं आमच्या पद्धतीनं जे काय आम्हाला आमच्या युनियननं डायरेक्शन्स दिलेले आहे, मी अध्यक्ष या नात्यानं सर्व तुम्हाला सांगू इच्छितो की सर्व प्रकारची मदत आम्ही इथं करणार आहोत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार, ऑर्डिनेंस एम्प्लॉय यूनियन के महासचिव। सबसे पहले मैं आप सभी को 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस एवं महाराष्ट्र दिवस के सभी को बधाई। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये सभी को मालूम होगा। इसी के तहत हम जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में मई दिवस के रूप में प्रोग्राम करते थे, कल्चरल प्रोग्राम करते थे, जो भी प्रोग्राम थे, देश की इस समय कोविड-19 के कारण जो परिस्थिति हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसका मेन कारण है, उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनेंस एम्प्लॉय यूनियन अंबाझरी ने वाड़ी पत्रकार संघ से बात करके यहाँ के जो गरीब लोग हैं उन सभी को खाना खिलाने का या उनको सहायता पहुँचाने का एक कमेटी ने संकल्प लिया था। उसी के तहत 1 मई, 2 मई और 3 मई को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के में कार्यरत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी यूनियन यहाँ पर सभी को
खाना खिलाएगी। और ये लाल झंडा हमेशा मजदूरों के पक्ष में ही लड़ाई करता है। उनको कैसे सहायता पहुंचे, परिस्थिति ऐसी है कि हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए। तो हम बाड़ी पत्रकार संघ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मिलकर ये हमारे साथ इस सहयोग किया। और मैं ऑर्डिनेंस एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से आप सभी को पुनश्च एक बार धन्यवाद देता हूँ, मई दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ एवं महाराज दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इतना ही कह के मेरे दोस्त सब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।